हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है अभिकथन एवं तर्क। अभिकथन दिया हुआ है वाष्प दाब की कमी विलयन में उपस्थित स्पीशीज की संख्या पर निर्भर करती है, और दूसरा दिया हुआ है जो तर्क है वाष्प दाब की कमी एवं वाष्प दाब की आपेक्षिक कमी अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो हमें यहाँ पे जो समझना होगा वो क्या होगा, अनुसंख्यक गुणधर्म को समझना है। तो हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वो अनुसंख्यक गुणधर्म होगी। मुख्य अवधारणा ये क्या है, मुख्य अवधारणा में हमें क्या समझना है, अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म की बात करें तो अनुसंख्यक गुणधर्म चार तरह के होते हैं, चार प्रकार से इसको दर्शाया गया है। पहला जो होता है हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी या आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। दूसरा जो होता है हमारा क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन। उसके बाद होता है हमारा तीसरा हिमांक में अवनमन, ठीक है, हिमांक में अवनमन। और चौथा जो होता है हमारा परासरण एवं परासरण दाब, ठीक है। ये चार अनुसंख्यक गुण हैं जो कि अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो क्या करता है, अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है वाष्प दाब में कमी, ठीक है, वाष्प दाब में कमी विलयन में उपस्थित स्पीशीज की संख्या पर निर्भर करता है। तो वाष्प दाब में कमी के बारे में अगर हम लोग समझे तो राउल्ट के नियम को हमें यहाँ पे समझना होगा। राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है, वाष्प दाब में जो कमी होता है, अगर किसी शुद्ध विलायक में, अगर किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को डालते हैं, विलेय डालते हैं, और वो विलेय कैसा हो, अवाष्पशील विलेय हो, तो ये क्या करता है, ये इसके वाष्प दाब जो होता है वो सीधा समानुपाती होता है। वाष्प दाब में अवनमन जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा मोल अंश के, ठीक है। वो किसके सीधा समानुपाती होगा, मोल अंश के। मोल अंश जो होता है वो हमारे स्पीशीज की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वाष्प दाब में कमी विलयन में उपस्थित स्पीशीज की संख्या पर निर्भर करता है, यह स्टेटमेंट हमारा जो है वो बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल स्पीशीज की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये स्पीशीज की संख्या पर निर्भर कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करें, वाष्प दाब की कमी एवं वाष्प दाब की आपेक्षिक कमी अनुसंख्यक गुणधर्म है। अनुसंख्यक गुणधर्म चार ही हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण एवं परासरण दाब। तो वाष्प दाब की आपेक्षिक कमी तो अनुसंख्यक गुणधर्म है, लेकिन वाष्प दाब में कमी अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। तो हमारा दोनों का दोनों कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ है, अतः हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ई जो होगा हमारा करेक्ट होगा, बाकी सभी यहाँ पर गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।